नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। जौला गांव है ये मुजफ्फरनगर का और बुडाना विधानसभा पड़ता है। ऐतिहासिक इसलिए भी है कि 2013 में जब दंगे हुए वो जगह कुटबा कुटबी था और वहाँ जब दंगे हुए तो वहाँ से जो लोग वहाँ से आए, शिफ्ट हुए, उन्हें इस जौला गांव में बसाया गया। 20-22 हज़ार लोगों को यहाँ पे उस समय बसाया गया। उनके लिए ज़मीनें यहाँ के लोगों ने दान दी, उनके लिए घर बनाने के लिए तमाम जितना जिससे हो सका वो सारी चीज़ें हुई। अब 8 साल गुजर गया है, एक दूसरा इलेक्शन है, एक दूसरा चुनाव होने को है। इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए हम भी पहुँचे हैं कुछ सवाल जवाब करने के लिए यहाँ के लोगों से। और ये वही ऐतिहासिक जगह एक नए पे ये भी बन गया है कि अब तक देश और दुनिया में सबसे बड़ा जो प्रदर्शन चल रहा है किसानों का, वो भी मुजफ्फरनगर की ही एक तरीके से शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि राकेश टिकैत यहाँ से आते हैं गाजीपुर बॉर्डर पे 28 जनवरी को। उनके रोने से शुरू हुआ, दोबारा से पुनर्जीवित हुआ आंदोलन आज इतना बड़ा हो गया है कि पूरे देश भर में राकेश टिकैत अब जा रहे हैं, घूम रहे हैं और वहाँ के लोगों को ये बता रहे हैं कि किसानों के प्रदर्शन के साथ वो लोग जुड़ें और इसको आगे करें। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक पूरा राजनीतिक परिदृश्य अपना अलग है और राकेश टिकैत के इस आंदोलन के बाद से और किसानों के इस पूरे आंदोलन के बाद से ये सारी चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन शुरुआत फिर से हम उन्हीं मुजफ्फरनगर दंगों से ही करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो समस्याएं उस समय क्या थी, अब कितना कुछ बदला है, कितना जीवन इन 8 सालों में बदला है। और फिर हम आएंगे ये जानने के लिए कि राकेश टिकैत के इस पूरे प्रदर्शन से कितना कुछ बदला हुआ। सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं, आप नाम बताइएगा और फिर ये बताना शुरू कर दीजिएगा कि उस समय जो दंगे हुए और जब लोगों को आप लोग बसा रहे थे, क्या माहौल था उस समय? देखिए, मेरा नाम मोमीन बाबा और मैं मौजूदा जिला पंचायत हूँ। इस बार जिला पंचायत में हूँ। मुझसे पहले 2 बार जिला पंचायत ये अब्दुल जब्बार रहे हैं, इस बार मैं हूँ। दंगों का जहाँ तक सवाल है, दंगों में चंद लोग थे और वो एक विशेष पार्टी के लोग थे जिन्होंने दंगे की सारी वो गाथा लिखी। और दंगे में लोग जितने घर से बेघर हुए, तो मैं एक ऐसा प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं 8 तारीख के 9 बजे लाख गांव में मैं पहुँचा था और वहाँ महाराज सिंह लाख एक नेता हैं, मैं सबसे पहले उनके पास गया। वहाँ से जो हालात देखे हमने तो बड़े बेकाबू हालात थे और बड़ा दर्दनाक माहौल था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे लोग हो सकते हैं, एक दूसरे की जान के दुश्मन हो सकते हैं। लोग आए, बहरहालम वहाँ से पूरा दिन रहे, रात में रहे, फिर जोले गाँव बहुत सारा लगा और गाड़ियाँ ले लेके लोगों को लाए और यहाँ पनाह दी। जिस पे जो बन सकता था उस वक्त वो सब किया, खाने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम, सब कुछ किया। और बाद में चल के फिर कई सारी जमीयत उलमा हिंद के लोग आए, उन्होंने भी बस्ती बसाई और वो आए, कम्युनिस्ट भी आए, उन्होंने भी यहाँ पे एक बस्ती बसाई है दंगा पीड़ितों के लिए। और जमात इस्लामी वाले आए, उन्होंने भी बसाया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जमीयत उलमा हिंद दारुल उलूम देवबंद, उनका बहुत वो रहा है। तो उस वक्त का हालात तो बहुत वो थे। हम उसे तो ऐसा कभी ना हो इस देश में, हम ये चाहते हैं, ये दुआ मांगते हैं कभी ऐसा ना हो। अच्छा, एक बात बताएं आप कि ठीक है वो घटना हुई, उसके बाद आप लोगों ने बसा दिया। आप इन तमाम परिवारों को, जो तब 20,000 का परिवार होगा, आज उसमें कुछ हज़ार बड़े ही होंगे, तो उन लोगों का पिछले 8 साल 9 साल में जो आपने जीवन देखा वो कितना बेहतर हुआ है पहले से, जहाँ से वो उठ के आए? उनको, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्थाएं क्या हैं, रोज़गार के लिए क्या है? क्योंकि सब चीज़ तो वो छोड़ आए हैं, अपनी ज़मीन से लेके जायदाद। देखिए, जहाँ तक ये इस बात का सवाल है, घर जब किसी का उजड़ता है, जहाँ पे वो बसा होता है, और वो उसको कितनी भी अच्छी जगह दे दो आप कहीं भी, तो उसके जो दिल में एक दर्द होता है, शायद वो ना निकला हो अभी भी। लेकिन जीवन बेहतर देने की कोशिश लोगों ने भी की है, हमने भी की है कि भाई इनका जीवन बहुत बेहतर हो। पर अपने घर का मलाल, अपने गांव का मलाल शायद उनको अभी भी है, ऐसा हमें लगता है। हम जब भी कभी जाते हैं तो मलाल तो शायद है अपने घर गांव का। लेकिन कोशिश है, बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ बसने की कोशिश की और लगे हैं लाइन में, मगर सरकार की तरफ से, क्योंकि उसके बाद अब जो बाद में सरकार आई है तो कोई रेस्पॉन्स किसी तरह का है नहीं, कोई रेस्पॉन्स नहीं है किसी तरह। पता नहीं किसके लिए काम ये कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं। अब से पहले भी सरकारें आई तो जहाँ इंसानियत थी
लोगों का भाईचारा कायम रहता था। आज देख सकते हैं आप किसानों के क्या जान पे बनी है, मजदूरों की क्या जान पे बनी है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, उनकी तरफ को देखने को तैयार नहीं है। इतना ये दुनिया में शायद पहला ऐसा मौका होगा जो किसान की दुर्दशा, जबकि भारत देश ये गांव पे आधारित है और इसी तरक्की का रास्ता गांव से, किसान से, मजदूर से होकर चलता है। यहाँ तो यही है 85% लोग, और इनकी अनदेखी आज जो हो रही है, तो ये शायद बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी है किसान के साथ, मजदूर के साथ। बुरी हालत में है, कोई देखने वाला नहीं है, सब अपनी मस्ती में मस्त है। साहब मुझे एक बात बताइए, आप जब टिकैत बंधुओं की बात होती है उस दौरान, यहाँ का तो पूरा एक रहा ही है कि जाट बहुल इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और लगभग भाजपा को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने वालों में से जाट ही रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब आप दंगों को देखते हैं तो उस दौरान भी इनका नाम बेहद उछलता है। इनके ऊपर भी केसेस वगैरह हुए थे, संजीव बालियान वगैरह के ऊपर भी हुए थे, संगीत सोम वगैरह भी थे उसमें। ये सब आजकल नेता, सांसद, तमाम चीज़ें बने हुए हैं। मेरे जानने वाली जो चीज़ है, और मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि आप इन लोगों को कितना ग्राउंड और ज़मीनी स्तर पे देखते हैं कि इनके वजह से वो चीज़ें हुई, और अभी हाल के दिनों में जो किसान प्रदर्शन हो रहा है इससे कितनी चीज़ें बदली? नहीं, इनका दंगे में इतना बड़ा रोल नहीं था किसान यूनियन का। ये तो एक मीटिंग में इन्होंने कुछ शाहपुर में शायद था, वहाँ कोई खिलाफ बयान दिया था, इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं था। रोल तो सारा जो है बीजेपी के जो पार्टी के लोग थे उनका था, जो आज मंत्री विधायक बने बैठे, ज़्यादा रोल उन्हीं का था। नाम बताएंगे आप? बस मंत्री विधायक हैं जो है, संजीव बालियान है, उमेश मलिक है, विक्रम सैनी है। विक्रम सैनी देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, गांव के प्रधान थे, दंगे के बाद फिर जिला पंचायत अब विधायक बन गए। तो सब जो है अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने सीधे साधे लोग भड़का दिया। जो कभी गाँवों में ये पहली बार हमने तो कभी सुना नहीं कहीं भी गाँवों में दंगा होया हो, इन्होंने इस तरह से दोनों बिरादरियों को भिड़ा के दंगा करा दिया और अपना राजनीतिक लाभ ले लिया। आम आदमी को क्या मिला? हुए तो जो है थाने तहसील लोग चक्कर काट रहे, कोर्ट के चक्कर काट रहे, उन्हें क्या मिला? तो ये है, पब्लिक समझ गई। समझने के बाद कुछ लोग बैठे आपस में बातचीत करी, भाई जो है नहीं हम तो बहकावे में आ गए थे। उन्होंने जो लोग हमारे पहले से ही मिलने जुलना रहा आपस में बैठे बातचीत करी, सब ने फिर बस जो कुछ हुआ उसे ख़त्म करो, आगे जो है मिल बैठे, अब माहौल सही है, आपस में मिल बैठ रहे, सारे काम कर रहे। 2019 में लोक दल को एक तरफा उठ दिया मुसलमान ने, उसी बात पे जो है सब ने कह दिया भाई वो तो कोई भूल हुई, क्या हुआ उस बात को भूल जाओ। मुसलमानों ने भी फिर भूले, सबसे भी जो है नहीं आगे माल्य से याद करेंगे, कब लोग करेंगे, आगे बच्चे भी हैं, अपना रहना सहना सुधार करना, मिल बैठ करना। कोई होगी ट्रेजेडी थी वो होगी, तो अब तो सही है माहौल, कोई इस तरह का मामला नहीं है। डॉक्टर साहब आप क्या देखते हैं यहाँ के पॉलिटिकल एक पूरे सिनेरियो में कितना बदलाव आया है तब से लेकर के अब तक? जो 2013 का दंगा होता, उस दंगे पर तो वो वक्त की विडंबना थी कि वो अनहोनी ऐसी होगी थी कुछ लोगों के बहकावे में आके। लेकिन अब आकर के हम सब एक हो गए हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक फ्रंट पे आ गए हैं। और आज जो परेशान है लोग कि देश का अन्नदाता परेशान है, उसकी महंगाई में बिल्कुल कमर टूट चुकी है, और उसकी बिजली के दाम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जो उसकी बर्दाश्त नहीं हो रहे। उसका बीज महंगा, उसका खाद महंगा, और उसकी कीमत का वाजिब दाम भी उसको नहीं मिल पाता। जब उसका बेचने का नंबर आता है और तब उसका ख़रीदने का नंबर आता है, तब उसको तीने दाम से दिया जाता है। आज के वक्त में जो ये अन्नदाता है अपने जीवन में बुरी तरह संघर्ष कर रहा है। नहीं, मैं आपने वो जो बताया वो समस्याएं हम लोग देख रहे हैं, कई रिपोर्ट हम लोगों ने लिखा है, कई वीडियो रिपोर्ट हम लोगों ने बनाई है। मेरे जानने का मुख्य मुद्दा ये है कि क्या अब इस किसान आंदोलन ने दोनों पक्षों को एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया है? जी हाँ, दोनों एक मंच पे लाके खड़े कर दिया दोनों पक्षों को। हाँ, जो 2013 में दंगा हुआ था वो खाई भर चुकी है, वो जख्म भर चुका है। अब हम सब तरक्की करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एक साथ मिल कर के, और आपस में उसी प्रेम भाव के साथ रहना चाहते हैं।
और तरक्की करना चाहते हैं। तो अभी आप लोग इस इलाके के जो लोग हैं खासकर, वो जिस तरीके से इस इलाके में भाजपा को कमज़ोर करने की बात कही जा रही है किसानों की ओर से, आप कितना महसूस करते हैं कि भाजपा कमज़ोर हुई है और दूसरी पार्टियां चढ़ी? जी भाजपा का तो यहाँ पत्ता साफ हो लिया। कैसे? ये जाट जूट वोट से देख रहे थे, मुसलमानों तो लड़ भीड़ के, अब ये सब एक हो रहे, मुसलमान सब उस पर लोकदल पे है, पूरा मुसलमान। तो इस बार लोकदल है कि समाजवादी पार्टी है? लोकदल दोनों ही है। गठबंधन जो होगा। हाँ गठबंधन हो गया दोनों, अगर गठबंधन है तो फिर लोकदल ही। प्रेम भाव से रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। बताइए कहाँ जा सकते हैं? हमारी इतनी बड़ी तादाद है, कौन लेगा? लेगा कोई मुल्क? पाकिस्तान तो इस्लामी मुल्क है, ले लेगा हमें वो? 2 आदमी नहीं ले सकता, उससे ज़्यादा हम हैं यहाँ, तो कोई लेगा हमें? कोई सऊदी अरब हमें लेगा? अफ़गानिस्तान तालिबान कर रहे वो भी नहीं लेगा। तो रहना सबको यहीं, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? रहना यही है। यही हमारा प्यारा, हमारा देश जो है, इससे प्यारा देश दुनिया में कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। वक्त है अभी भी। एक मंत्री जी बार बार कहते हैं कि भाई इनको पाकिस्तान भेजो, तो आप लोग पाकिस्तान की जगह कहीं ढंग का वीज़ा क्यों नहीं मंगवा लेते हैं कि भाई कनाडा भेजो, लंदन भेजो, कहीं ऐसे जगह पे भेजो जहाँ पे माहौल शानदार हो? सवाल ये होता है 20 करोड़ को वीज़ा वो भी नहीं देंगे। वो देंगे वीज़ा अमेरिका या कनाडा या ब्रिटिश ऑस्ट्रेलिया, कोई देगा इतने लोगों को वीज़ा? और वो सवाल ये होता है कितने दिन के लिए देगा? आना तो फिर भी यहीं होगा, फिर भी यहीं आएंगे। जो नौकरी पैसे वाले लोग हैं वो सऊदीया में नौकरी करें, चाहे वो इराक में करें और चाहे वो अमेरिका और कनाडा जाएं, आना फिर भी यहीं होता है। अपने देश तो फिर भी आना है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं आखिर में? क्या मशवरा देते हैं आप लोगों को, समाज को? मेरा समाज को मशवरा यही है भाई, जो 80% लोग हैं 20% के ये डरा रहे, उससे ये ना डरें। जो भी महंगाई बढ़ रही है वो 80% कुछ ज़्यादा वो हो रहा नुकसान। 20% तो ज़्यादातर ये पत्ती में पलाने, खाना भी पत्ती में बनावे हैं, सिलेंडर नहीं खरीदते। जो हमारे वाले हैं लकड़ी पत्ती गोबर इनमें खाना बनाते हैं। मुश्किल से 5% लोग होंगे जिनके यहाँ सिलेंडर है। जब सिलेंडर 350 का था, रोज़ धरना प्रदर्शन रहा था, आज 900 का हो गया। और ये देश के विकास में, देश की तरक्की में बता रहे जा रहा पैसा, तरक्की कहीं देश में होनी। जितनी भी कंपनियां हैं सब जो है मोदी सरकार ने भेज दी, ये देश की तरक्की कर रहे। तो मेरा तो 80% से गुजारिश है भाई, इनके चक्कर में ना हो। हमारा डर दिखा के 20% का तुम्हारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा। देश जो है नहीं कहाँ जा लिया, एयर इंडिया भेज दिया, कई जो है नहीं तेली कंपनी भेज दी, और बहुत कंपनियां भेज दी गई। अडानी अंबानी 10-20 जो है नहीं जो बड़े उद्योगपति उन्हें दिया जा रहा। नहीं, नीचे तो सब पिस रहे, सब महंगाई की मार झेल रहे, तो किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा। मान लिया चंद लोग हैं जिन्हें सत्ता का लालच है, वे सत्ता में जा रहे। व्यापारी जो 10-20 है उन्हें वो मिल रहा, बाकी तो सब पिस रहे हमारी साथ ही। तो हमारे से क्यों डर है भाई? हम मुख्यमंत्री हम नहीं, प्रधानमंत्री हम नहीं, और जो है नहीं ना इतने MP ना MLA हैं, ना प्रशासन में हैं हम। मुश्किल से 1% बड़े नौकरी में होगा मुसलमान, बाकी तो 99% हिंदू ही हैं। वे हमारे से कहीं से डरें? तो कम से कम वे तो अकल से सोचे भाई तुम्हारी गैल क्या हो रहा, हमारे चक्कर में वासी की नुकसान उठा रहे। भाई हम तो चलो झेल रहे, हमें तो आदत होगी झेलने की। चलो भाई जो नुकसान दे रहे ऊपर वाला कभी ना कभी जो है नहीं हमारी भी सुनेगा, इन्हें अकल देगा हमारे भाइयों को जो इनके चक्कर मारे 80%। मेरी तो सबसे गुजारिश है भाई इनके चक्कर में ना आके अपना बुरा भला सब देखे कि महंगाई कहाँ हो रही, देश कहाँ चलेगा, कहाँ से कहाँ चलेगा। हिंदुस्तान का कितना बड़ा वो था, अब करेंसी भी कितनी डाउन होगी। 2013 का मैं प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था, कहला जिस देश की करेंसी डाउन हो रही उस देश के प्रधानमंत्री का नेचर ही डाउन हो गया। आज जो है नहीं वो अपने आप को देख नहीं रहे, झूठ इतना बड़ा बोलते हैं। दुनिया में जो है नहीं गूगल पर सर्च करो, सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का बताया जा रहा। तो कम से कम उन लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए भाई, जो है देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अगर गूगल का नाम बदल देना चाहिए और वही भेज देना चाहिए जहाँ पे वीज़ा दिया जाता है ना। फ़िलहाल यहीं तक छोड़ देते हैं, क्योंकि वैसे भी उत्तर प्रदेश में ज़िलों के नाम बेहद बदले जा रहे हैं। और खैर अगर ज़िले का नाम बदलने से, हम तो ये कह रहे हैं जैसे जिलों का नाम बदल गया, बाकी और चीज़ का बदल दे। जैसे जो है नहीं पहले
जो तेल मिलक रहता हमें जो है नहीं 3 रुपये लीटर मिलक रहता, उसका भी नाम बदल गया, 3 का कर दे तो कम से कम ये तो फ़ायदा हो जाए हमें। बहुत जो है नहीं शहर और वे है इतने, उनका नाम ऐसा है जैसे गाली देना, उनका नाम बदल दे, जो चीज़ बदलने की वे तो इन्होंने बदली नहीं। इनसे क्या देश का विकास हो जाएगा, तरक्की हो जाएगी। अगर इन्हें पिछली पुरानी वो देखनी तो जो है नहीं ये सारी चीज़ जो महंगाई है इन्हें बदल के 1967 वाली पे ही ला दे, देखा कहाँ, तो कम से कम जिससे जो है नहीं आम आदमी का भला हो। अब दे दिया आपने 5 किलो राशन, उससे ज़्यादा है नहीं गैस में ले लिया, तेल में ले लिया, और बहुत सी महंगाई है, हर चीज़ पे तो महंगाई है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। एक आधा कहीं करवा दिया, किसी को मुल्ला को पकड़ लिया, कह ले आतंकवादी चल रहा बहुत दिन लो, वो कहीं जो है नहीं किसी का सेलिब्रिटी का दिखा दिया। अब किसान ही दिन से पड़े, उन पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। 3 कानून जब हमारे लिए बना रहे किसानों के, हम मान नहीं रहे, आप क्यों खामा खाई में बढ़ रहे, कैंसिल कर देते उन्हें, क्यों इतना बड़ा मुद्दा दे दिया। अब बताओ कहाँ से कहाँ पहुँच गया मामला, आंदोलन 8 किसान मार दिए वहाँ। अब जो है नहीं कितना बड़ा वो होगा, आदमी जो है इतने गुरूर में नहीं रहना चाहता। हाँ, सब वे भी देश के रहने वाले किसान, आप भी देश के रहने वाले, तो कम से कम इतना गुरूर ना करें कि ये कुछ नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए इस बात का जो है। आपने देखा कि अलग अलग मुद्दे हैं किसानों के, और ये जितने लोग बैठे हैं सब किसान ही हैं, किसान ही परिवेश है इनका, धर्म से मुस्लिम है और कुछ तो राजपूत मुस्लिम है जो कभी आप, हाँ ये राजपूत मुसलमान हैं सब। जौला गांव है ये, वही गांव जहाँ पे दंगों से पीड़ित जो लोग हैं वो बसाए गए यहाँ पे। समस्या बस इतनी है कि खेती किसानी में जो गन्ने वाला मसला है वो तो है ही। थोड़ा सा राजनीतिक परिवेश को लेकर के हम लोगों ने बातचीत कर लिया, कंक्लूज़न यही निकलता है कि सरकारों की कमियां और खामियां दरबदर बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई ध्यान दे नहीं रहा है। अब परेशानी इतनी कि जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक बन जाए किसी के या फिर मंत्री बन जाए किसी के, एक बार बनने के बाद ना आपके पास आते हैं ना आपके पास आते हैं। अगर कोई आता हो तो पीछे से बोल सकता है, माइक का आवाज़ दूर तक जाता है ना। तो ये समस्या है। अब समस्या क्या है, विकास की बात होती है। यहाँ पे एक युवा बैठे थे, उन्होंने किस तरीके से अपनी तकलीफ़ बताई। हम और आप आपसी रंजिश को ध्यान में रखते हुए, या फिर धर्म या हिंदुत्व या फिर फलाना चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तमाम ऐसी बातें कर जाते हैं कि जिससे कि आप और मैं दूर होते जा रहे हैं। आज मैं अपने मित्र से दोस्त हूँ, कल आप अपने किसी गांव के भाई से दूर हैं और फलाने से दूर हैं। तो इसका एक दर्द होता है, उस दर्द को फील करने वाले लोग हैं। मैं जिस धर्म से आता हूँ मैं भी फील करता हूँ, मैं अपने किसी मुसलमान दोस्त के लिए फील करता हूँ। तो ये सच्चाई है। बहरहाल सरकारें क्या करती हैं आने वाले समय में, ये देखने वाला मसला होगा। अगर पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे आरएलडी और सपा के तरफ जो जनता है वो जाती हुई नज़र आ रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का किन कारणों से पीछे जा रही है ये भी समझ में आ रहा है कि भाजपा किन कारणों से पीछे जा रही है। और ये लोग जो आरएलडी का भी हाल ही में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन भी फिक्स हो गया है, साथ में लड़ने वाले हैं। कुछ सीटों को लेकर के जरूर ऊपर नीचे बात चल रही है, लेकिन कुल मिला के आरएलडी और सपा के प्रति यहाँ के लोग हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप द पंचायत देख रहे हैं। और एक आग्रह हम लोग हमेशा करते हैं, क्योंकि नए संस्थान हैं, लंबे समय वक्त से काम किया, अब नए जगह पे आए हैं, तो कोशिश यही रहती है कि अगर कुछ अच्छा काम किया जाए तो कुछ लोग जुड़ें, तो जुड़ें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।